Hello everyone. Hello. Good morning. Hello. Good morning, ma'am. Good morning. So in the last lecture we have seen how to file your return ITR one, that is offline and online both we have seen. Okay. So in the today's lecture you will be learning how to apply for the PEN. PEN is permanent account number जिसको हम लोग बोलते हैं. You can apply for the online also and offline also. आप दोनों से उसको अप्लाई कर सकते हो चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन. पहले हम लोग देखते हैं कि ऑफलाइन कैसे फाइल किया जा सकता है. बट उसके पहले मेरे को जानना है कि लाइक आपको क्या आइडिया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है पेन के लिए. पेन कार्ड कौन अप्लाई कर सकता है? क्या लगता है आपको? पेन कार्ड को इसको अप्लाई करना चाहिए पेन कार्ड के लिए. सी आजकल तो नॉर्मल कोई भी पर्सन रहेगा चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, पेन कार्ड तो होता ही है. माइनर के पास क्या होता है, वो लोग को पहले से ही बॉर्न से मतलब बचपन से ही वो लोग का एक पेन कार्ड बना दिया जाता है. आफ्टर 18 उसको मेजर में कन्वर्ट किया जाता है. तो मतलब बचपन से ही वो लोग पेन कार्ड वॉलंटरी आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है बनाना है तो. बट एज पर आईटी डिपार्टमेंट, दैट इज योर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो लोग ने बोला हुआ है कि हु हैज टू अप्लाई फॉर द पेन. लाइक अगर आपका इनकम टैक्स का, अभी मैंने जैसे हम लोग को बताया कि इनकम टैक्स फाइल करना है इसके पहले, तो इनकम टैक्स फाइल करने के लिए मेरा यूजर आईडी तो पैन नंबर ही है ना. मतलब मुझे पेन के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा. मतलब अगर मेरा इनकम, मतलब जैसे कि मैंने आपको स्लैब रेट भी बताया है, अगर आपको लगता है कि आपका स्लैब रेट 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, जो हम लोग का स्लैब रेट हम लोग ने देखा, मतलब वो टैक्सेबल के स्लैब में आ रहा है. मतलब अगर अगर वो टैक्सेबल के स्लैब में आ रहा है तो यू नीड टू अप्लाई फॉर द पेन. कंपल्सरी है फिर तो. चाहे फिर आप टीडीएस, चाहे कोई पर्सन टीडीएस डिडक्ट करना चाहता होगा, कोई पेमेंट कर रहा है और वो टीडीएस डिडक्ट करना चाह रहा है, तो टीडीएस डिडक्ट करने के टाइम पे भी उसके पास तो पैन नंबर होना ही चाहिए. फिर कोई इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है, वो सब के लिए भी क्या होता है, पैन नंबर बहुत ज़रूरी है. जिसका टर्नओवर, अगर कोई बिजनेस है और जिसका टर्नओवर 5 लाख से ऊपर हो रहा है, 5 लाख अगर क्रॉस होता है, तो भी आपको पैन कार्ड ज़रूरी है. नॉर्मली यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, कोड बनाया हुआ है कि ये लोगों के लिए तो कंपलसरी ही है. अगर आप कुछ मूवेबल या प्रॉपर्टी कुछ बेच रहे हो या परचेज कर रहे हो, अगर उसका वैल्यू 10 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको कंपलसरी पेन होना ही चाहिए आपके पास. या आप मोटर व्हीकल बेच रहे हो, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मैंने बोला जिसका वैल्यू 10 लाख से क्रॉस होता है, आपको पैन कार्ड कंपलसरी है. मोटर व्हीकल की अगर मैं बात करूँ तो मोटर व्हीकल इज लाइक कार वगैरह, फोर व्हीलर्स आप बोल सकते हो, वो सब की बात चल रही है यहाँ पे. तो भी आप अगर आप वो सेल परचेज कर रहे हो, आपके पास पेन नंबर होना ज़रूरी है. आप बैंक में डिपॉजिट करने चाह रहे हो, नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं या नॉर्मल डिपॉजिट करने जाओगे, 49,999 तक आपको पेन रिक्वायर्ड नहीं होगा. लेकिन अगर आपका अमाउंट 50,000 क्रॉस हो गया, आपको पेन का रिक्वायर्ड होगा ही. पेन वो लोग मांगेंगे ही. अगर आपको डेबिट कार्ड अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, या फिर और कुछ भी बैंक के पर्पज़ के लिए कुछ भी आपको काम है, फाइनेंशियल पर्पज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना है, तो वो सब के लिए भी पेन कंपलसरी है. कोई अकाउंट मुझे ओपन करना है, सिम कार्ड लेना है आजकल, तो वो सब के लिए भी क्या होता है, पैन नंबर बहुत ज़रूरी होता है. पैन कार्ड होना ही चाहिए. आजकल तो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो गया है, तो आधार कार्ड दोगे तो भी चल जाता है, बट पैन कार्ड भी चाहिए. तो मैंने आपको वही बता दिया, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो लगेगा. एलआईसी प्रीमियम ले रहे हो या फिर एलआईसी प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहे हो जिसका अमाउंट वैल्यू 50,000 से ऊपर है, डिपॉजिट का अमाउंट 50,000 के ऊपर है, अकाउंट ओपन करवाना है, तो ये सब के लिए क्या होता है, पैन नंबर बहुत ज़रूरी होता है. अगर फिर आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग के पास पेन नहीं है, जब पेन नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 60, वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है कि लाइक हमारे पास पेन नंबर नहीं है. लाइक you can shall make the declaration form, like we are having form number 16 also. वो लोग आपको देंगे, वो फॉर्म फिलअप करके आपको देना पड़ेगा जो भी ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे आपके पास नहीं होगा वहां पे. अगर मैंने आपको बोला कि ये सब कंपलसरी जो मैंने आपको बताया अभी, क्या जैसे कि मैंने आपको बोला डिपॉजिट करना है और आपके पास 50,000 के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हो आप बैंक में, तो आपके पास पैन नंबर होना ही चाहिए. लेकिन अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है और आपने 50,000 के ऊपर डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे आपको 10,000 तक का पेनल्टी भी चार्ज हो सकता है. यहाँ पे अगर आपके पास पेन नंबर के लिए, पेन के लिए आपने अप्लाई भी नहीं किया है एंड यू डोंट हैव अ पेन ऑल्सो,
देन आपको 10,000 तक का पेनल्टी भी लग सकता है। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल डिस्कशन किया आप लोगों के साथ कि पेन के साथ मतलब पेन होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, कभी अप्लाई करना चाहिए। अभी हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि पेन के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म लाइक जो भी आपको करना है उसके यहाँ पे दो फॉर्म है। आपको पहले तो गूगल पे जाना है, ये देखो ये गूगल है। गूगल पे जाने के बाद नॉर्मली आपको यहाँ पे इनकम टैक्स लिखना है। क्या लिखना है? जैसे अभी तक हम लोग आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स लिख रहे थे और ये फर्स्ट वाले में जा रहे थे, वैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक ऑन द ई फाइलिंग होम पेज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो है वो लोग ने रिलीज़ किया है ये साइट, और वो लोग ने ही बताया है कि अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो भी इसी में जाना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न फाइल के भी पैन नंबर अप्लाई करने कंपलसरी है। अगर आपको पैन नंबर अप्लाई होगा तो ही आप आईटीआर लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसको कंटिन्यू क्यों करना है? नॉर्मली ये पेज तो हम लोग ने आईटीआर फाइल करने के टाइम पे भी देखा था कि हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ इन आईटीआर साइट इन वेबसाइट इनकम टैक्स, हाउ टू लॉग इन ओवर योर एंड हाउ टू फॉरगेट पासवर्ड। उसके बाद हम लोग ने आईटी प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया था यहाँ से ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए। ऑनलाइन के लिए हम लोग ने डायरेक्टली लॉग इन किया था। अभी लेफ्ट साइड पे आना, ये राइट साइड का था। लेफ्ट साइड पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस दिखेगा। क्या दिखेगा? टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस। तो क्लिक ऑन द टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस। जब आप उसको क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा कि ई फाइलिंग पोर्टल से आप डायरेक्टली दूसरे पार्टीज के वहां पे आप कन्वर्ट हो रहे हो। ठीक है, दूसरे स्लाइड पे जाओगे आप कंफर्म करने का, तो जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे आपको ऑटोमेटिक वो दूसरे साइड पे लेके गया। दैट इज इनकम टैक्स एंड पेनल्टी का साइड है। ये इनकम टैक्स का ही डिपार्टमेंट का साइड है, बट ये टैक्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है, टेन नंबर के लिए अप्लाई करना है, ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर आपको टीडीएस फाइल करना है तो ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। आपको रिफंड का कुछ स्टेटस जानना है तो आप इधर से जान सकते हो। ओके, सो फिलहाल हम लोग को पेन के लिए अप्लाई करना है। हम लोग पेन के लिए जाते हैं, क्लिक ऑन द पेन। जैसे आप पेन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपको लिख के आ रहा है कि पेन जो है वो परमानेंट लाइक अकाउंट नंबर है, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाउ टू अप्लाई फॉर पेन, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आ रहा है थ्रू पेन नंबर एप्लीकेशन सेंटर से आप करना चाहते हो क्या? पेन नंबर एप्लीकेशन सेंटर मतलब ये एनएसडीएल का जो साइट होता है या यूटिलिटी टीएस का साइट होता है। तो ऑफलाइन में क्या होगा, सी ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क है? ऑफलाइन में क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पूरा डिटेल पुटअप करना है और यहाँ से हम लोग सबमिट कर देंगे। जो भी चार्जेस कटना होगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। बट ऑफलाइन में क्या होगा, ये आपको फॉर्म्स दिख रहा है, आपको फॉर्म्स में जाना पड़ेगा एंड अप्लाई फॉर द पेन। जैसे आप अप्लाई फॉर द पेन करोगे यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिखेगा, दैट इज 49A एंड 49AA। 49A जो है वो इंडिया वालों के लिए है, दैट इज नॉर्मल फॉर द जिसको पेन के लिए रिक्वायर्ड है, जिसको एप्लीकेशन करना है पेन नंबर के लिए। 49A जो है वो इनकम टैक्स का जो एक्ट है 1961, वहाँ पे 139A के सेक्शन में बोला हुआ है कि 49A जो है वो एप्लीकेशन फॉर पेन है, बट वो इंडियन लोगों के लिए है जो ऑथोराइज एजेंट्स रहते हैं यूटीआई के या टीन के। टीन मतलब टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फैसिलिटी जो है, वो लोग की बात चल रही है। और एनएसडीएल जो मैंने अभी दो दो चीजें बताई थी, एक एनएसडीएल बताया था और एक यूटिलिटी यूटी बताया था या टीन बताया था, तो वही हुआ यहाँ पे। एनएसडीएल इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी और लिमिटेड आप बोल सकते हो। यहाँ से हम लोग को फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। ये पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? 49A जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है, इंडियन की इंडिविजुअल। 49AA जो है वो आउटसाइड इंडिया के लिए है, दैट इज आप बोल सकते हो कि फॉरेन सिटीजन जो रहेगा एंड वो पैन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आप यहाँ से कर सकते हो 49AA से। पर हम लोग तो इंडिविजुअल है नॉर्मली, तो 49A का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे आपको एक पेज आएगा, वो पेज में क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ आएगा एक नॉर्मली 49 फॉर्म नंबर 49 करके आएगा, एप्लीकेशन फॉर लाइक पेन नंबर, या फिर आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन नंबर अंडर सेक्शन, ये सब तो वो सब आपको पहले वहाँ पे लिखा होगा। लेफ्ट राइट साइड में आपको फोटो के लिए जगह होगा, वो सब आपको फोटो स्टिक करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म आपने पीडीएफ में डाउनलोड किया है। जब आप फॉर्म डाउनलोड कर रहे हो आपको पूरा फिलअप करने के बाद इसको क्या करना होगा, आपको सबमिट करना होगा। ये फाइल सेव करने के बाद पूरा फिलअप करो एंड सबमिट करो टीम फैसिलिटी को।
NSDL की साइड में जो बताया हुआ है टीम फैसिलिटी मतलब यही टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज का जो चल रहा है नेटवर्क, वहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस का जो नेटवर्क फैसिलिटी है वहाँ पे वो लोग ने बोला है कि वो लोग सेंट्रल मैनेजर करते हैं बाय नेशनल, लाइक जो मैंने अभी आपको बताया NSDL, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है वो लोग के थ्रू आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। और यहाँ पे भी इसका नॉमिनल चार्जेस आपको लगेगा 106 प्लस GST जो लगता रहेगा वो लग रहा है। समझ में आ रहा है या बड़ा अभी बढ़ा दिया होगा तो 110 कर दिया होगा। क्लियर हुआ? हम लोग ऑफलाइन कैसे फाइल करते हैं, बट अभी मुझे ऑफलाइन नहीं फाइल करना है, मुझे ऑनलाइन फाइल करना है। तो ऑनलाइन फाइल करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको नॉर्मली यहाँ पे पेन 10 दिख रहा था, मैंने आपको बोला था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस जो मैं आपको बोल ही रही थी, टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस में जाने के बाद आपको व्यू मोर करना है। क्या करना है? व्यू मोर। टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज के बाद आपको व्यू मोर करना है। फिर ये तो आ ही रहा था पेन 10, अभी तक मैंने आपको वही बताया। हम लोग को पेन के लिए अप्लाई करना है। जैसे आप पेन के लिए अप्लाई करोगे वो आपको पूछेगा ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। अभी मैंने आपको ये वाला बता दिया था, अप्लाई फॉर द पेन, जो फॉर्म मैंने आपको बताया। आपको पैन कार्ड का डेटा चेंज करवाना है, आप अप्लाई भी करवा सकते हो या चेंज भी करवा सकते हो, तो यहाँ से आप चेंज भी करा सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बोला है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे सबमिट कर दो, इधर NSDL की साइट पे जाके सबमिट करो या यहाँ पे जाके आप सबमिट कर दो। टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड जो है, इन दोनों में जाके आप किधर भी सबमिट कर सकते हो, बट हम लोग अभी फिलहाल ऑनलाइन के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्लिक टू द ऑनलाइन, अप्लाई फॉर द ऑनलाइन। जैसे ही आप ऑनलाइन पे जाओगे, ऑनलाइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दो लिंक दिखेगा। एक तो बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड आइदर थ्रू द पोर्टल ऑफ NSDL, आप NSDL के थ्रू से भी जा सकते हो या फिर आप ये वाले पोर्टल से भी जा सकते हो, UTI TCL, ये वाले यूटिलिटी से भी जा सकते हो। तो हम लोग पहले वाले में जाएंगे, दैट इज NSDL। NSDL के थ्रू जाना पड़ेगा। यहाँ पे वो आपको बोल रहा है कि ये लिंक जो है वो आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा। आपको चलेगा क्या? ये चलेगा, क्योंकि हमको पेज, हम लोग को लाइक लॉग इन करना है और फिलअप करना है। जैसे आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे डालना है एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप मतलब नॉर्मल आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आप न्यू पेन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट वो 49A है, दैट इज इंडियन सिटीजन। अभी मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, फॉर्म 49A होता है, 49AA होता है। इंडियन सिटीजन के लिए 49A, फॉरेन सिटीजन के लिए 49AA। अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह कराना है, करेक्शन कराना है, तो भी आप वो ले सकते हो, ठीक है। बट हम लोग 49A लेंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करो। टाइप्स ऑफ पर्सन जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, टाइप्स ऑफ पर्सन क्या होता है, तो हम लोग इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल हो गया, सॉरी इंडिविजुअल लेना है। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको पूरा फिलअप करना है, दैट इज एप्लीकेंट का इंफॉर्मेशन। टाइटल क्या रहेगा आपका, अभी इसमें से टाइटल क्या लेना है आपको, कुमारी ले लो। यहाँ पे देखो एक्चुअली ना आपको पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा, बट जो रेड रेड है वो कंपलसरी फिल करना होता है। मतलब इसमें आप वो नाम डालोगे जो आप अपने पैन कार्ड में देखना चाहते हो, आपका नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको वही नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो। उसके बाद ईमेल आईडी वो पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी डाल दो आप, मोबाइल नंबर डाला। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना कंपलसरी है। कैप्चा कोड इसी तरह से दिखेगा, YWC37। सबमिट एंड डिटेल सेव सक्सेसफुली। अभी मेरे नाम मतलब यहाँ पे जो मैंने नाम डाला है वो डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या पूछ रहा है वो, वी थैंक यू फॉर द यूजिंग ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन। NSDL का जो E-गवर्नमेंट है, आपको टोकन नंबर दिया है, योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद द टोकन नंबर। ये आपको टोकन नंबर दिया है, ये आपके ईमेल नंबर पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन करेंगे और पूरा डिटेल डालेंगे, एड्रेस एंड ऑल। ये आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट गाइडलाइन दिया हुआ है, सेकेंड आपका पर्सनल डिटेल होगा,
थर्ड आपका कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स है, एंड उसके बाद एरिया कोड की बात चल रही है यहाँ पे, एंड फिफ्थ वन में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि आप प्रूफ में क्या दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हो। कुछ ना कुछ फिलअप करने के बाद इसको आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे गाइडलाइंस आपको दिया हुआ है, गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हो, किसके थ्रू कर रहे हो नॉर्मली आपको बताया। हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा फिल करना पड़ेगा। देखो अभी आधार कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अलॉटमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ तो होता है आपके पास, वो भी आप डाल सकते हो। बट फिलहाल हम लोग डालते हैं आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। आपके ना आधार कार्ड पे नाम क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद डिटेल तो आ चुका है। अभी यहाँ पे बताया है कि नेम दैट यू वुड लाइक टू प्रिंटेड ऑन पेन कार्ड। आप पेन कार्ड पे कौन सा नाम देखना पसंद करोगे या कौन सा देखना चाहते हो, तो आपका जो नाम रहेगा वो आप डाल सकते हो। मैं डैड के नाम से चलो देख लेते हैं हम लोग, तो आप बता सकते हो कि पूरा नाम चाहिए विद डैड, देख तो पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइक अगर कुछ आपके पास होगा, इसके पहले अगर आपने कुछ अप्लाई किया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अभी हम लोग तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। क्या आपको दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्या, आप ऐसा बता सकते हो नॉर्मली, या आपको दूसरे नाम से भी कोई बुलाता है क्या। फिलहाल हम लोग नहीं बता रहे कि नहीं। आप पेरेंट्स का नाम यहाँ पे प्रिंटेड करना चाहते हो क्या पैन कार्ड पे, तो ये हम लोग ने फादर नेम डाला है ऊपर, तो फादर नेम आपको सिलेक्ट किया है। यहाँ पे फिर से नाम बताना पड़ेगा। फादर नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो, बिकॉज वैसे भी मैंने आपको बताया जो रेड रेड है वो दैट इज असेंशियल, वो आपको फिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपका इनकम पूछ रहा है वो, क्या आप जॉब पे जाते हो, क्योंकि हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम ऑलरेडी पढ़ा है। सैलरी से इनकम आएगा, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ सकता है इनकम, अदर सोर्स आ सकता है, या नो इनकम आएगा, या फिर कैपिटल गेन आएगा, यहाँ से भी आप बता सकते हो। बट हम लोग बोलते हैं कि हमारा कोई भी इनकम नहीं है, बिकॉज जैसे ही मैंने यहाँ पे इनकम डाला तो मुझे एक तो नीचे इनकम का डिटेल भी डालना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे काम करती हूँ। या फिर नॉर्मली आप बताओ कि मेरा इनकम नहीं है, तो अब नो से आप ऐसा नहीं है, आप अप्लाई करने के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि आप अप्लाई कर रहे हो और आप जॉब कर रहे हो क्या, या फिर आपको इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इधर से किधर अगर आपको इनकम जनरेट हो रहा है तो आप बता सकते हो, बट एज ए स्टूडेंट आप नो इनकम ही रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो पूछ रहा है हम लोग कम्युनिकेट कहाँ करेंगे, आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पे दे या फिर ऑफिस एड्रेस पे दे। अभी हम लोग नो इनकम बता के ऑफिस बता के नहीं सकते, तो आपको यहाँ पे रेसिडेंट ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर वगैरह, आपका रूम नंबर यहाँ पे पूरा फिलअप करना पड़े, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फ्लैट नंबर 701, यहाँ पे महाराष्ट्र ले लेते हैं हम लोग। सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिन कोड होता है, एक जिप कोड होता है। मैं ऑलरेडी जिप कोड के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे इंडिया का पिन कोड का लॉजिक है, वैसे अमेरिका ने जिप कोड लाया है। जिसके पास पिन कोड नहीं होगा उसको जिप कोड भरना है। अगर आपने फॉरेन सिटीजन, अगर सी यहाँ पे दोनों क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आप फॉरेन सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं ना पेन के लिए 49AA में। जब 49AA में आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, जिप कोड भी आता है, क्योंकि फॉरेन सिटीजन रहेगा तो उसके पास पिन कोड नहीं होगा, उसके लिए जिप कोड होगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस अगर आप डाल रहे हो तो डाल सकते हो। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन किस में करना है आपको वो बताइए। कंट्री का ये क्या है, कंट्री कौन सी है, इंडिया बताइए यहाँ पे नॉर्मली। एरिया कोड्स यहाँ पे नॉर्मली क्या लग रहा है आप लोगों के इधर, +91 बता के आप मोबाइल नंबर यहाँ पे बता सकते हो। ईमेल आईडी होगा तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। भी यहाँ पे आपको पूछा है कि अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मतलब दूसरा कोई भी है क्या जो फिलअप कर रहा है, तो नहीं, हम लोग खुद का खुद ही फाइल कर रहे हैं। तो ये होने के बाद आपको यहाँ पे देखो नेक्स्ट पे जब जा रहे हो आप, तो ये सब देखो पूछ रहा है वो
एरिया कोड क्या है, एओ टाइप क्या है, रेंज कोड क्या है, एओ नंबर क्या है, तो ये सब आपको फिल नहीं करना है। यहाँ से आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर द हेल्प ऑफ एओ कोड। आपको एओ कोड से बताएगा क्या आप सीनियर सिटीजन हो, एनआरआई हो, डिफेंस एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट कैटेगरी हो। हम लोग इंडियन सिटीजन है क्योंकि 49A हम लोग ने सिलेक्ट किया है। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपका महाराष्ट्र, दैट इज योर स्टेट। ओके, आफ्टर सिलेक्ट ये आपको यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने मुंबई सिलेक्ट किया, देखो नीचे आ गया। पहले मुंबई नहीं सिलेक्ट किया था तो नीचे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जो वार्ड नंबर दिया हुआ है, ये वार्ड नंबर आपको सिलेक्ट करना है कि आपके एरिया वाइज वार्ड नंबर क्या है। रियल लाइफ में आपको देखना पड़ेगा कि आपका वार्ड नंबर कौन से एरिया में कैसा आ रहा है। समझ में आ रहा है? नॉर्मली फिलहाल के लिए हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे ऊपर ऑटोमेटिक फिल होके आएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने आपको बताया था ये सब आपको कंपलसरी में फिलअप करना है, लेकिन ये ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। आपको डायरेक्टली इंडियन सिटीजन से आपको फिल करना स्टार्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिक वो लोग फिल कर लेंगे। जैसे आपने फिल किया, अब इसको नेक्स्ट कीजिए यहाँ से। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे वो आपको पूछ रहा है आप डॉक्यूमेंट में क्या सबमिट करना चाह रहे हो। हम लोग ने पर्सनल डिटेल डाला, कॉन्टैक्ट अदर डिटेल डाला, एओ कोड भी डाल दिया। अभी हम लोग लास्ट पे है, दैट इज डॉक्यूमेंट डिटेल। आप डॉक्यूमेंट में क्या देना चाहोगे? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या दे रहे हो? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी हम लोग आधार कार्ड ही देंगे, और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड ही देंगे। इधर गया आधार कार्ड। नॉर्मली आधार कार्ड हम लोग का दोनों काम आ जाता है, लाइक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी काम आएगा और इसके लिए भी आएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या दे रहे हो आप? जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो आप, जो आपको यहाँ पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी से आएगा जब आप बॉर्न होते हैं तभी। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है एप्लीकेंट का डिटेल, आपको यहाँ से सब मतलब कंफर्म करना पड़ेगा। आईटीआर फिलअप करने के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, लास्ट में वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन था। यहाँ पे हम लोग को खुद का ही कर रहे हैं या फिर आपका कोई और लाइक अप्लाई कर रहा है। आप खुद ही कर रहे हो तो पर्सन या फिर हिमसेल्फ डाल सकते हैं। प्लेस जो रहेगा दैट इज मुंबई। डेट आज का ही रहेगा, आपको यहाँ से सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको स्टार्टिंग से पेज दिखाएगा कि आपने क्या क्या फिल किया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो जो हम लोग ने डिटेल फिलअप किया है, पुटअप किया है यहाँ पे, वो आपको पूरा डिटेल चेक करना है। चेक करने के बाद लास्ट में इसको आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे ही प्रोसीड करोगे वो आपको पूछेगा पेमेंट कैसे कर रहे हो आप, क्योंकि ऑनलाइन के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया 110 रुपया लगेगा या 120 रुपया लग सकता है, जो भी चार्जेस लग रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिमांड ड्राफ्ट से भरिए या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो एनईएफटी वगैरह नेट बैंकिंग से। तो देखो ऑनलाइन चार्जेस बता रहा है, ऑनलाइन पेमेंट किया मैंने, वो आपको बता रहा है यहाँ पे कि फीस मेरा 112 रुपया 75 पैसा लगेगा। यहाँ पे पूरा ये लोग ने बताया है कि नेट बैंकिंग का प्रोसीडिंग चार्जेस 4 रुपीज पर ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये सब आपको पूरा डिटेल बताया है कि वो लोग ने 112 रुपया आपसे कैसे मांग रहे हैं। फीस आपसे 112 रुपया लगेगा अगर आप पेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, सो ये सब करने के बाद आपको यहाँ से एग्री करना है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है। ये आपको 112 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा अपना, क्योंकि नेट बैंकिंग से कनेक्ट हो गया है। तो नेट बैंकिंग से कनेक्ट हो गया है तो आपको उसका डालना पड़ेगा। जैसे लॉगिन हो गया आप देख सकते हो यहाँ पे पैन के लिए अप्लाई किया है मैंने। आपको ट्रांजेक्शन आईडी बताया है कि आपका बैंक रेफरेंस नंबर बताया, डेट एंड टाइमिंग बताया, पेमेंट कितना होगा वो आपको बताया 112 रुपया होगा, बैंक का रेफरेंस नंबर बताया है। यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपको पॉपअप आएगा और यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये आपको अप्लाई के लिए टिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपको ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर। नॉर्मली मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे रॉन्ग ओटीपी आया है, मतलब अगर यहाँ पे मैंने करेक्ट ओटीपी डाला जो मैंने मोबाइल नंबर पे मैंने दिया हुआ है, अगर वो मोबाइल पे मुझे ओटीपी आ जाता है तो मेरे को जो ओटीपी आया है वो मेरा कंफर्मेशन ओटीपी रहेगा। ठीक है, वो ओटीपी डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे मैं ओटीपी नहीं आया अभी तक तो मैंने नहीं डाला है यहाँ पे।
जैसे OTP आएगा आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पैन नंबर के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। फॉर्म जो ऑटोमेटिक आपने फिल किया है, पैसा भी भर दिया है 112 रुपया। पैन कार्ड का जो फॉर्म है आपने फिलअप किया था, अभी इतने सारे पेजेस फिलअप किए, उसको फॉर्म डाउनलोड करो। फोटो स्टिक करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे फोटो स्टिक करना होगा, दोनों साइड पे फोटो लगे होते हैं। फोटो स्टिक करो। आपने डॉक्यूमेंट के लिए क्या बताया है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे रहे हो एंड एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड दे रहे हो, तो दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड ही दे रहे हो तो ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आधार कार्ड का को सबमिट करने के लिए आधार कार्ड की एक कॉपी लगेगी, फोटो स्टिक करो, सिग्नेचर लगेगा, क्रॉस सिग्नेचर लगता है। इसका पेमेंट तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, 112 रुपए का पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि आपको वो वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए कहाँ सबमिट कर रहे थे आप, वहां पे ही आपको ऑनलाइन के लिए भी सबमिट करना है। समझ में आया? वो 10 फैसिलिटी जो होता है NSDL के थ्रू जो होता है, क्लियर हुआ आप लोगों को? सो ये जो था दैट इज हाउ टू अप्लाई फॉर द पेन। तो यहाँ पे हम लोग ने पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाला। ऑन ऑफलाइन के लिए मैंने आपको बताया कि फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ये सब डेटा जो हम लोग ने ऑनलाइन में डाला है वो सब डेटा आपको ऑफलाइन में भी डालना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग पहले ही ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, पूरा फिल करना पड़ेगा आपको, कैपिटल लेटर में सब पूरा फिल करना पड़ेगा ब्लैक पेन से। फिर आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो उसको स्टेपलर करके 2 फोटो लगा के सिग्नेचर करके आपको NSDL की साइट पे या फिर वो जो आपको जो बताया है वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, या फिर कुरियर भी कर सकते हो। 2 चीज़ें आपके पास। और आपको फिर वहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा 112 रुपये जो है। ऑनलाइन में क्या हो रहा है, फॉर्म मैं बाद में डाउनलोड कर रही हूँ, पूरा फिलअप कर रही हूँ, तो मुझे वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑनलाइन ही फिलअप कर दिया है। तो मुझे जब मैं डाउनलोड करूंगी तो पूरा फिलअप होके ही डेट लाइक फॉर्म आएगा। और मैंने ऑलरेडी पैसे सबमिट कर दिया, तो वो साइट पे जो मैं आपको बता रही थी, जो आपको NSDL या टीम सर्विस फैसिलिटी जो है वहाँ पे आपको सबमिट करना है, तो आप आधार कार्ड का सबमिट कर भी सकते हो। सो दिस वॉज द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज TDS कैसे होता है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय TDS, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।